लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के साथ ही पप्पू यादव ने पूर्णिया से अपनी दावेदारी पेश कर बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया था। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जहां उन्होंने एक तरफ अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया से अपनी दावेदारी वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। हालांकि इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल, जो कि महागठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक दल है, उसने एक तरफा टिकट बांटने शुरू कर दिए, पार्टी के चुनाव चिन्ह को बांटना शुरू कर दिया। हालांकि इस बात को लेकर शुरू में एक छोटा विवाद भी उत्पन्न हुआ था, जब कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं ने गठबंधन धर्म की याद दिलाने की कोशिश की थी लालू प्रसाद यादव को, लेकिन चीज़ें थमी नहीं और आगे बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुँच गई कि पूर्णिया से महागठबंधन का दावेदार या उम्मीदवार बना दिया गया बीमा भारती को। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव अपनी दावेदारी वाली बात पर अड़े रहे और उन्होंने अपना पर्चा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर भर दिया। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि इस सब के बीच उन्हें जो भी बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई, सबसे बड़ी बात ये भी कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने उन्हें अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरने से पहले काफ़ी समझाने की कोशिश की। कई बयानात भी दिए गए इस बाबत कि उन्हें अपनी दावेदारी छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस की सदस्यता शायद उनकी चली जाएगी। हालांकि ये भी बोलने पर पप्पू यादव रुके नहीं और उन्होंने अपनी दावेदारी जारी रखी और दूसरे चरण में पूर्णिया में मतदान हो चुका। लेकिन इस सब के बीच जहां एक तरफ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने पार्टी की लाइन से अलग जाकर अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव का कहना है कि उन्हें पार्टी के आला कमान की तरफ से साफ तौर पर उन्होंने नाम लिया था प्रियंका गांधी का, कि प्रियंका गांधी की तरफ से उन्हें ये वादा किया गया है, उन्हें ये बात कही गई है कि उन्हें पूर्णिया से ही सीट दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इन सब के बीच अब पूर्णिया में मतदान भी हो चुका है, लेकिन अब भी अगर आप पप्पू यादव की ट्विटर प्रोफाइल को देखें तो उसमें अब भी लिखा रहता है अ कांग्रेस वर्कर, जिसका साफ तौर पर मतलब ये है कि पप्पू यादव अब भी खुद को कांग्रेस का ही हिस्सा मानते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी ये बात कही कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने को तैयार होते हैं तो वो अपने पूरे संसाधनों के साथ वहाँ पर उनके लिए चुनाव प्रचार करने जाएंगे और वहाँ चुनाव प्रचार की बागडोर खुद संभाल लेंगे। हालांकि जब हमने बात करने की कोशिश की बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों से और कुछ प्रवक्ताओं से, तो हमें सिर्फ ये बताया गया कि पप्पू यादव ने पार्टी तो ज्वाइन की थी, लेकिन वो दिल्ली में की थी और उसके बाद जो कागज़ी कार्रवाई होती है, जो उन्हें यहाँ आकर सदाकत आश्रम में पटना में करना था, वो कागज़ी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से पप्पू यादव ने, आप कह सकते हैं कि जो फॉर्मली सदस्यता होती है शायद वो नहीं ली है, जिसकी वजह से जो टेक्निकल पेच है वो फंसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जहां एक तरफ कांग्रेस की जो बिहार इकाई है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि पप्पू ने बात नहीं मानी पार्टी की और इसकी वजह से उन्हें साथ न लिया जाए, वहीं दूसरी तरफ पप्पू का साफ तौर पर दावा है कि अगर रायबरेली और अमेठी से दावेदारी पेश करते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो वहां वो जाएंगे और उनका चुनाव प्रचार अपने संसाधनों पर करेंगे। तो देखना ये होगा कि जहां एक तरफ पप्पू की एंट्री ने पूर्णिया के समर को, चुनावी समर को त्रिकोणीय बना दिया था, वहीं दूसरी तरफ अब पप्पू बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जाकर प्रचार भी करने की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पार्टी की बिहार इकाई है वो उनकी मेंबरशिप को लेकर आश्वस्त नहीं दिख रही। तो देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ सामने आता है और क्या पप्पू यादव सचमुच उत्तर प्रदेश जाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। कैमरा पर्सन उदय के साथ आदित्य वैभव, चुनाव आज तक।